कहानी शुरू होती है पूरनपुर नामक एक छोटे से गांव से। यह गांव अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी धर्मवीर का चौमिन का स्टॉल। पूरे गांव में सिर्फ एक ही चौमिन का स्टॉल था और वो था धर्मवीर का। धर्मवीर की चौमिन इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से लोग उसका स्वाद लेने आते थे। उसकी चौमिन में मसालों का ऐसा जादू था कि लोग बार बार आने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन धर्मवीर का स्वभाव उसकी चौमिन जितना मीठा नहीं था। वह बहुत घमंडी और अहंकारी इंसान था। वह अमीर ग्राहकों को तो बहुत मान सम्मान देता था, लेकिन गरीबों को वह अपने पास फटकने भी नहीं देता था। उसका मानना था कि गरीब ग्राहक उसके स्टॉल की शान घटाते हैं। एक दिन उसके इसी घमंड ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उस दिन बाजार में हमेशा की तरह भीड़ थी। पास में ही दो दोस्त रोहित और सोहन खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। रोहित और सोहन दोनों अनाथ थे और बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। वे दोनों मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन अक्सर उनके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं होते थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा, लाचार, कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए धर्मवीर के स्टॉल के पास आ रहा है। उस बूढ़े बाबा के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी। वह मुश्किल से चल पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद कोई उनकी मदद कर दे। बेटा धर्मवीर, सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरी जेब में बस ये 10 रुपए हैं। क्या मुझे थोड़ी सी चौमिन मिल सकती है? बड़ी भूख लगी है बेटा। बस 1 प्लेट चौमिन दे दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मुझे बहुत कमजोरी हो रही है बेटा। ए बूढ़े, चल पीछे हट। यहाँ 10 रुपए में चौमिन की खाली प्लेट भी नहीं मिलती। भाग यहाँ से। धंधे के टाइम पर पनौती मत फैला। मेरे स्टॉल की शान देख रहा है। यहाँ अमीर अमीर लोग आते हैं। तेरी शक्ल देखकर वो सब भाग जाएंगे। तेरे जैसे भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा। भगवान के नाम पर थोड़ी सी दया कर दो। मैंने बहुत दूर से पैदल चलकर तुम्हारा स्टॉल ढूंढा है। भगवान तुम्हें 100 गुना वापस देंगे। बस 1 प्लेट चौमिन दे दो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे और ज्यादा भूख नहीं सही जाती बेटा। ओए कालू, धक्का देकर हटा इस बूढ़े को। मेरे अमीर ग्राहक इसकी शक्ल देखकर भाग जाएंगे। जल्दी कर, देख कितने ग्राहक आ रहे हैं। इसे यहाँ से हटा। धर्मवीर के नौकर कालू ने तुरंत आदेश का पालन किया। उसने बूढ़े बाबा को जोर से धक्का दे दिया। बूढ़े बाबा लड़खड़ा गए और जमीन पर जा गिरे। उनकी लाठी दूर जा गिरी और उनके माथे पर चोट लग गई। पूरे बाजार के लोग यह दृश्य देख रहे थे। कुछ लोगों को बाबा पर बहुत तरस आया, लेकिन धर्मवीर के डर से कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। धर्मवीर इतना ताकतवर और रईस था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। बूढ़े बाबा ने धीरे धीरे खुद को संभाला, अपनी लाठी उठाई और वहां से चले गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे कुछ जानते हों। लोगों ने देखा कि बाबा जाते जाते मुस्कुरा रहे थे, जो बहुत अजीब लगा। यह दृश्य देखकर रोहित का खून खौल उठा। उसका दिल बूढ़े बाबा की पीड़ा से द्रवित हो गया। वह अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था और उसकी मुट्ठियां भींच गई थी। भाई सोहन, जरा इस धर्मवीर को देखो। नाम धर्मवीर है, पर बातें इसकी मिर्ची जैसी तीखी है। इसके स्टॉल की भट्टी से ज्यादा तो इसका घमंड सुलग रहा है। उस बूढ़े बाबा को जमीन पर गिरते देखा तूने? उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आज उस घमंडी को सबक सिखाने का ठान लिया है। रोहित भाई, जरा संभल कर बात कर। वो बड़ा आदमी है, उसका इतना बड़ा स्टॉल है, नौकर चाकर हैं। हमारे पास तो कल की सब्जी और राशन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हम उसके आगे क्या बोल सकते हैं? हम तो बस मजदूर हैं। अभी हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और तू धर्मवीर को सबक सिखाने की बात कर रहा है। सोहन, मैं चोरी करूंगा। मैं उसी घमंडी धर्मवीर के घर चोरी करूंगा। उसने न जाने कितने गरीबों को लूटकर वो महल खड़ा किया है। आज उसने उस बूढ़े बाबा को जो अपमान दिया है, उसका बदला तो लेना पड़ेगा। उसके पास बहुत पैसा है, वो सब गरीबों का खून पसीना है। क्या चोरी? होश में तो है रोहित? तूने कभी जिंदगी में एक चींटी तक को नहीं सताया और तू चोरी करेगा?
किसकी चोरी? अगर पकड़े गए तो पुलिस खाल उधेड़ देगी। बेवकूफी मत कर। हम दोनों अनाथ हैं। इस दुनिया में हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। अगर हम जेल गए तो हमारा क्या होगा? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं सोहन। अगर आज रोहित पीछे हटा तो इस शहर से गरीबों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। वो बूढ़ा बाबा कहीं चला गया, लेकिन उसकी बेइज्जती मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मैं चाहता हूं कि हम एक स्टॉल खोलें और हर गरीब को सस्ते में अच्छा खाना मिले। अरे भाई, जुबान की कीमत तब होती है जब जेब में दम हो। स्टॉल के लिए नूडल्स, सब्जियां, सॉस, बर्तन, मसाले, इन सब के लिए पैसे कहां से लाएगा? आसमान से टपकेंगे? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए कह रहा हूं, जरा सोच समझ कर कदम उठा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चोरी करूंगा, उसी धर्मवीर के घर से। सोहन, हम दोनों अनाथ हैं। जीना है तो आत्मसम्मान के साथ जीना है। वो बूढ़े बाबा की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। आज अगर विक्रम पीछे हटा तो अपनी नजरों में भी गिर जाएगा। ठीक है भाई, तू जानता है मैं तेरे पीछे हूं। ये लड़का आज मुझे भी जेल भिजवाकर मानेगा, पर करूं क्या? दोस्त भी तो इसी का हूं। चल, मैं भी चल रहा हूं तेरे साथ, लेकिन अगर कोई मुसीबत आई तो तू ही संभालेगा। रोहित और सोहन तेज कदमों से धर्मवीर के घर की तरफ बढ़ने लगे। रात का समय था और सड़कें सुनसान थीं। दोनों के दिल धड़क रहे थे, लेकिन उनका इरादा पक्का था। तभी रास्ते में एक सुनसान पेड़ के नीचे उन्हें वही बूढ़े बाबा बैठे दिखाई दिए। बाबा वहाँ अकेले बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और मुस्कान थी। उनकी आंखों में वही गहराई थी, मानो वे बहुत कुछ जानते हो। बाबा, आप इस काली अंधेरी रात में यहाँ अकेले कैसे? आपका घर कहाँ है बाबा? आपको तो बहुत चोट लगी थी। क्या आप ठीक हैं? हम आपको आपके घर पहुंचा सकते हैं। बेटा, ईश्वर जिसे जहां भेज देता है मैं वहीं चला जाता हूं। मेरा कोई अपना घर नहीं है। घर तो उनका है जिनके अपने हैं, मेरे तो कोई नहीं है। मुझे चोट की कोई चिंता नहीं है बेटा। ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन तुम दोनों इस वक्त जहां जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। किसी के घर चोरी करना बिल्कुल गलत है। बाबा, आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। हम दोनों ने आपस में ही बात की थी। आपको किसने बताया? क्या आप सच में कोई जादूगर हैं या कोई चमत्कारी पुरुष? हाँ बाबा, सोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे दिल की बात तो सिर्फ हम दोनों जानते थे। आपको किसने बताया कि हम चोरी करने जा रहे हैं? क्या आप सच में सब कुछ जानते हैं? मैं इंसानों के चेहरे और उनके मन की बात पढ़ सकता हूं बेटा। तुम्हारी आंखों में जो जोश है वो गलत काम के लिए है। इसलिए मेरी बात मानो, चोरी का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें एक और रास्ता बताता हूं। यहां से थोड़ी दूर आगे जाओगे तो तुम्हें एक पुराना बरगद का पेड़ मिलेगा। उसी पेड़ के नीचे एक थैला पड़ा है जो पूरा पैसों से भरा है। उस थैले को उठा लो और अपना चौमिन का स्टॉल खोल लो। वो पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई से कम नहीं है, बस उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना। सच में बाबा, ऐसा भी हो सकता है? ये कोई सपना तो नहीं है। हमें पैसे कैसे मिल सकते हैं बाबा? आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। हाँ, परंतु एक बात सदैव स्मरण रखना रोहित। उन पैसों को देखकर कभी मन में लालच मत लाना। उन पैसों का उपयोग तुम अपनी सुख सुविधा, ऐशो आराम या स्वार्थ के लिए कदापि मत करना। ये पैसे गरीबों की सेवा के लिए हैं, अपनी शान शौकत के लिए नहीं। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा विनाश होना निश्चित है। ये मेरा आखिरी संदेश है तुम्हें, इसे कभी मत भूलना। रोहित और सोहन ने बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वही बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक पुराना फटा पुराना थैला पड़ा था। उन्होंने थैला उठाया, वह नोटों से खचाखच भरा हुआ था। रोहित ने थैला खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। इतना पैसा उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोनों दोस्तों की आंखें चमक उठी, लेकिन रोहित को बाबा की बात याद थी। उन्होंने जल्दी से थैला बांधा और अपने घर की तरफ लौट पड़े। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद और नया सवेरा था। सोहन, हमें बाबा के शब्द कभी नहीं भूलने चाहिए। ये पैसे पवित्र है।
अगर हमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो हम भी उस धर्मवीर से बुरे नहीं रहेंगे। हमें इन पैसों से अच्छा काम करना है। सोहन, तुम भूल गए कि अभी अभी बाबा ने क्या कहा था। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि इन पैसों का इस्तेमाल अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं करना है, वरना विनाश शुरू हो जाएगा। हमें उनकी बात माननी चाहिए। अरे छोड़ो भी रोहित भाई, मैं बाबा की बातों पर विश्वास नहीं करता। इतनी बड़ी रकम मिली है तो थोड़े मजे तो बनते हैं ना। सोच, हम एक बड़ा सा घर बनवा सकते हैं, अच्छी शादी कर सकते हैं, जिंदगी भर चैन से रह सकते हैं। नहीं सोहन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने बाबा को वचन दिया है, ये मेरी जुबान है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। अगर मैंने अपना वचन तोड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। हमें ईमानदारी से काम करना है। ठीक है भाई, ठीक है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जुबान और तुम्हारी इस जिद के लिए ही रुका हुआ हूं, वरना मैं तो कब का रफू चक्कर हो जाता। चलो अब जल्दी घर चलो, कल सुबह बहुत काम है। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं है कि हम सच में स्टॉल खोल पाएंगे या नहीं। दोनों दोस्त घर लौट आए और उन्होंने उस रात ठीक से सोया भी नहीं। वे बारी बारी से थैले की रखवाली करते रहे ताकि कोई चोरी न कर ले। उनकी आंखों में सपने थे, एक अच्छा स्टॉल, गरीबों की सेवा और एक नई जिंदगी। अगली सुबह सूरज चिड़ियों की चहचहाहट के साथ खिला। रोहित और सोहन की आंखें खुली। दोनों के चेहरों पर एक नई चमक और नया जोश था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उन्होंने जल्दी जल्दी तैयारी की और बाजार की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सी दुकानें दिखी, सब्जी मंडी, मसालों की दुकान, बर्तनों की दुकान। उन्होंने ताजे नूडल्स, ताजी सब्जियां, खड़े मसाले, बड़ा सा चूल्हा और पीतल की कड़ाही खरीदी। उन्होंने अलग अलग तरह की सॉस भी खरीदी, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और गुप्त मसाला। सब कुछ खरीदकर वे वापस बाजार आए और अपना ठेला सजाने लगे। उन्होंने अपना ठेला गांव के चौक पर धर्मवीर के स्टॉल से थोड़ी दूरी पर लगाया। उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, रोहित सोहन की मशहूर चाउमीन सिर्फ 50 रुपये में भरपेट। आओ भाइयों, आओ बहनों, गर्मा गर्म मसालेदार सिजलिंग चाउमीन सिर्फ 50 रुपये में भरपेट खाओ। आओ रईसों और गरीबों, ऐसी चाउमीन खाते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाए। हमारी चाउमीन का स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। सबको बुलाओ, सबको खिलाओ, यही हमारा संदेश है। रोहित की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। लोगों ने इस नए स्टॉल को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। 50 रुपये में चाउमीन, ये तो बहुत सस्ता था। तभी रास्ते से गुजर रहे दो मजदूर, दीनू और मंगरू, ने खुशबू सूंघी। वे दोनों थके हारे, भूखे प्यासे मजदूर थे जो पूरे दिन काम करके लौट रहे थे। चाउमीन की महक ने उनके पेट की आग और भड़का दी। आहा मंगरू भाई, जरा खुशबू तो सूंघ, क्या महक है यार। इस खुशबू ने तो पेट में चूहों की जगह सीधे डायनासोर कूदा दिए हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया, कैसी महक है भाई। अरे ओ भाई, सच में 50 रुपए में भरपेट खिला रहे हो या सिर्फ खुशबू सूंघाकर विदा कर दोगे? हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई इतने सस्ते में चाउमीन बेचता हो। अरे नहीं बाबा, रोहित की जुबान है। बैठिए आप दोनों, जब तक आपका पेट न भरे खाते रहिए। हमारी चाउमीन खाओ और खुद देखो, स्वाद और मात्रा दोनों बेजोड़ है। अगर आपको बुरा लगा तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की। लगाओ भाई, फटाफट 2 प्लेट गर्मा गर्म चाउमीन। हम पूरे दिन से भूखे हैं, आज कुछ खास खाने का मन है। रोहित और सोहन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। रोहित ने कड़ाही गरम की, उसमें तेल डाला और मसालों का तड़का लगाया। प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी को बारीक काटकर उसमें डाला। फिर उसमें नूडल्स डाले और सॉस डालकर अच्छी तरह मिलाया। पूरे बाजार में उसकी खुशबू फैल गई। लोग दूर से ही खुशबू सूंघकर आकर्षित हो रहे थे। सोहन ने प्लेटों को सजाया, उसमें चाउमीन डाली और ऊपर से हरा धनिया बिखेर दिया। दोनों ग्राहकों के सामने गर्मा गर्म चाउमीन की प्लेटें रखी गईं। ओहो रोहित भाई, क्या स्वाद है। ऐसी चाउमीन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखी। मसालों और नूडल्स का ऐसा मेल कि मजा ही आ गया।
इतनी स्वादिष्ट चाउमीन मैंने कभी नहीं खाई। सच में भाई, उस घमंडी धर्मवीर के स्टॉल पर 150 रुपए देने के बाद भी ऐसा स्वाद और ऐसा सम्मान नहीं मिलता। वहां तो पैसे देने पर भी मुंह फुलाए बैठते हैं। तुम तो हम जैसे गरीबों के लिए साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो मंगरू भाई, अब देर नहीं करते। सबसे पहले जाकर उस जालिम और घमंडी स्टॉल वाले धर्मवीर को बताकर आता हूँ कि उसका घमंड तोड़ने और हम गरीबों का पेट भरने के लिए गरीबी का मसीहा आ गया है। आज उसकी बोलती बंद करते हैं। हाँ भाई दीनू, बिल्कुल ठीक कहा। आज उस धर्मवीर की बोलती बंद करते हैं। हम गरीबों का साथ देने वाला आखिरकार आ गया है। दीनू और मंगरू की बातें सुनकर बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई रोहित और सोहन के स्टॉल के बारे में बात करने लगा। जल्द ही उनके ठेले पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि लोग खड़े होने की जगह नहीं पा रहे थे। हर कोई चाउमीन का स्वाद लेना चाहता था। लोग उंगलियां चाट रहे थे और तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग तो दूसरी प्लेट भी मांग रहे थे। उधर अपने आलीशान स्टॉल पर धर्मवीर अकेला बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी जगह ग्राहक ले गया है। वह अपने स्टॉल के सामने आते जाते लोगों को देख रहा था, लेकिन कोई उसके पास नहीं रुक रहा था। उसने अपने नौकर कालू को भेजकर पता लगवाया कि क्या हो रहा है। पता चला कि रोहित ने सस्ती चाउमीन बेचना शुरू कर दिया है। धर्मवीर घबरा गया, लेकिन उसने अपना डर छुपाने के लिए जोर जोर से हंसने का नाटक किया। हाँ, बड़े आए रोहित और सोहन 50 रुपए में चाउमीन खिलाने चले हैं। मेरे सामने न जाने कितने आए और कितने चले गए, पर मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। इनकी भी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आएगी। मैं देखूंगा कि वे कितने दिन चल पाते हैं। 50 रुपए में चाउमीन, ये तो मजाक है। कोई इतने सस्ते में अच्छी चाउमीन नहीं बना सकता। जल्दी ही उन्हें नुकसान होगा और वे बंद हो जाएंगे। धर्मवीर की बकवास के उलट रोहित और सोहन के ठेले पर नजारा कुछ और ही था। वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। रोहित की चाउमीन न सिर्फ सस्ती थी, बल्कि स्वाद में इतनी लाजवाब थी कि लोग उंगलियां चाट रहे थे। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग भी स्वाद लेने आ रहे थे। हर कोई खुश था कि अब उन्हें सस्ते में अच्छा खाना मिलेगा। देखते देखते शाम होते होते रोहित का सारा माल बिक गया। लोग निराश हो रहे थे कि अब चाउमीन नहीं मिलेगी, लेकिन रोहित ने उन्हें कल फिर आने का वादा किया। उफ रोहित भाई, पैर जवाब दे गए हैं आज, पर मजा आ गया। इतनी भीड़ और इतनी बिक्री हमने सोचा भी नहीं था। बाबा का आशीर्वाद सच में हमारे साथ है। हाँ सोहन, ये सब बाबा के आशीर्वाद का कमाल है। लेकिन याद रखना, हमें इन पैसों का सही इस्तेमाल करना है। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं, गरीबों की सेवा करना है। चलो घर चलते हैं, कल फिर तैयारी करनी है। शाम को घर पहुंचकर दोनों दोस्त इतने थके थे कि बिना कुछ खाए पिए तुरंत सो गए। उन्होंने थैले में से थोड़े से पैसे निकालकर बाकी को छुपा दिया। बाबा का श्राप याद करके रोहित ने सारे पैसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिए। उन्होंने ठान लिया कि वे ईमानदारी से काम करेंगे और कभी लालच नहीं करेंगे। अगली सुबह फिर उठे, ताजे नूडल्स और सब्जियां लाए और अपना ठेला उसी जगह लगा दिया। इस बार तो और भी ज्यादा भीड़ थी। लोग पहले से ही लाइन लगाकर खड़े थे। खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि रोहित की चाउमीन सस्ती और स्वादिष्ट दोनों है। गरीबों की खुशी का ठिकाना नहीं था। किसान, मजदूर, छोटे मोटे व्यापारी सब रोहित के ठेले पर आ रहे थे। उधर धर्मवीर के स्टॉल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा था। उसके नौकर कालू को छोड़कर कोई वहाँ नहीं बैठा था। उसकी सारी सब्जियां सूख रही थी और नूडल्स बासी हो रहे थे। धर्मवीर ने काफी देर तक इंतजार किया। वह अपने स्टॉल के सामने इधर उधर घूम रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई उसके पास क्यों नहीं आ रहा। आखिरकार वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने नौकर कालू को साथ लिया और रोहित के ठेले पर धमक पड़ा। हे रोहित, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? बंद कर अपना ये 2 कौड़ी का ठेला, वरना यहीं पर सब तहस नहस कर दूंगा। मैं दिखाता हूं तुझे मेरी स्टॉल के सामने स्टॉल लगाने का क्या मतलब होता है। क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? हाँ मालिक, सही कह रहे हैं। डर के मारे भाग जाओ यहाँ से। हमारे मालिक की इज्जत को तुम ऐसे नहीं ठेस पहुंचा सकते। पर रोहित और सोहन बहुत हिम्मती थे। वे धर्मवीर की धमकियों से जरा भी नहीं डरे।
रोहित ने आगे बढ़कर धर्मवीर का सामना किया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ओए धर्मवीर, अपनी ये धौंस किसी और को दिखाना। हम यहाँ कोई चोरी नहीं कर रहे, हम गरीबों का पेट भर रहे हैं। तुम्हें जो करना है करो, हम नहीं डरते। बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम सही रास्ते पर है। सुनो ओ गांव वालों, तुम सब अंधे हो गए हो क्या, जो बड़े चाव से इस रोहित की चौमिन ठूस रहे हो? मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, क्या आज के जमाने में 50 रुपए में चौमिन खरीदी जा सकती है? नहीं ना? तो फिर ये इतनी सस्ती क्यों है, जरा सोचो तो। या फिर ये बासी नूडल्स और सड़ी गली सब्जियां तुम्हारे पेट में डाल रहा है? अपनी सेहत से मत खेलो भाइयों, सस्ते में सब कुछ अच्छा नहीं होता। भाइयों, आप सब मुझ पर विश्वास रखो। मैं अपनी मां अन्नपूर्णा की कसम खाकर कहता हूं कि सब कुछ आज सुबह का ताजा है। मैंने कभी किसी को बीमार करने वाला खाना नहीं दिया। आप लोग जांच कर सकते हैं, मेरे नूडल्स ताजे हैं, सब्जियां ताजी है। मैं ईमानदारी से काम करता हूं और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अरे ओ घोड़े, किसी भिखारी का आशीर्वाद लेकर कोई राजा नहीं बन जाता, समझे? इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। देख लेंगे तेरी चौमिन कितने दिन चलती है। इतना बोलकर धर्मवीर गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। लेकिन गांव वालों ने धर्मवीर की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने रोहित पर भरोसा किया, क्योंकि वे जानते थे कि रोहित एक ईमानदार इंसान है। ग्राहकों ने धर्मवीर को पीठ दिखा दी और फिर से रोहित की चौमिन का आनंद लेने लगे। वे लोग नाराज भी थे कि धर्मवीर ने उन्हें बेवकूफ समझा। थोड़ी ही देर में रोहित की सारी चौमिन फिर से बिक गई। धर्मवीर को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। एक महीना बीत गया। रोहित और सोहन का स्टॉल दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। लोग सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि रोहित की ईमानदारी के लिए भी आते थे। रोहित ने बाबा के कहे अनुसार सारे पैसे को सुरक्षित रखा था। वह बड़ा स्टॉल खोलना चाहता था, लेकिन बाबा के शब्दों को याद रखते हुए उसने धीरे धीरे काम करने का फैसला किया। उधर सोहन का मन अब भी पैसों के बारे में सोचता था। वह अमीर बनना चाहता था, जल्दी से बड़ा स्टॉल खोलना चाहता था, लेकिन रोहित हर बार उसे रोकता था। एक दिन रोहित और सोहन घर लौटे तो देखा कि उनका कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। थैला खुला पड़ा था और उसमें से सारे पैसे गायब थे। अलमारी टूटी हुई थी, तकिए फटे हुए थे और पूरा घर बिखरा पड़ा था। दोनों दंग रह गए। इतनी मेहनत से कमाए पैसे कहाँ चले गए? क्या सारे पैसे चोरी हो गए? घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था, कोई बाहर वाला कैसे आ सकता है? किसने चुराए हमारे पैसे? क्या हमारी तकदीर हमें खुश रहने नहीं देती? मुझसे क्या पूछता है चोर? तूने ही तो सारे पैसे गायब किए हैं ताकि तू अकेला अमीर बन सके। तूने मुझसे छिपाकर पैसे कहीं रख दिए हैं, है ना? तू झूठा है, चोर है, और मैं एक चोर के साथ एक पल नहीं रहूंगा। जा रहा हूं इस घर को छोड़कर। रोहित, सोहन, ये तू क्या कह रहा है भाई? मैं और चोरी? तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू मुझे जानता है। हमने साथ में इतना कुछ किया है और तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मैंने तुम्हारे साथ कभी झूठ नहीं बोला। बस, बहुत हुआ नाटक। आज से हमारी दोस्ती खत्म। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, तुझ पर भरोसा नहीं करूंगा। सोहन ने गुस्से में घर छोड़ दिया। उसने सोचा कि रोहित ने उसे धोखा दिया है और सारे पैसे छिपा लिए हैं। लेकिन सच यह था कि सोहन ने ही पैसे चुराए थे। उसने रोहित को बेवकूफ बनाकर थैला खाली किया था। उसकी नजर में लालच इतना बड़ा हो गया था कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने में भी झिझक नहीं हुई। वह सीधे धर्मवीर के पास पहुंचा। सोहन ने धर्मवीर को चुराए हुए पैसे दिखाए। धर्मवीर हैरान रह गया। इतना पैसा उसने भी कभी नहीं देखा था। सोहन ने धर्मवीर के पूरे आलीशान स्टॉल को खरीदने का प्रस्ताव रखा। धर्मवीर ने पैसों के लालच में अपना स्टॉल बेच दिया। अब सोहन उस आलीशान स्टॉल का नया मालिक था। उसने धर्मवीर को बाहर निकाल दिया और वहाँ महंगी चौमिन बेचना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब वह राजा बन गया है। बड़ा स्टॉल, अमीरी और सारी शान शौकत। दूसरी तरफ रोहित बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसका दिल टूट गया था, न सिर्फ पैसों के लिए बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के विश्वासघात के लिए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने अपना छोटा सा ठेला फिर से लगाया। वह पहले की तरह ईमानदारी से 50 रुपये में ताजी और स्वादिष्ट चाउमीन बेचता रहा। गांव के लोग रोहित के साथ खड़े थे। उन्हें पता था कि रोहित ईमानदार है और उसके साथ अन्याय हुआ है। उसके ठेले पर पहले जैसी ही भारी भीड़ जमी रहती थी। उधर सोहन के बड़े स्टॉल पर चाउमीन तो बन रही थी, लेकिन जैसे ही कड़ाही में चाउमीन तैयार होती, उसमें से एक अजीब सी सडन और गंदी बदबू आने लगती। वह बदबू इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी परेशान हो जाते थे। दरअसल ये बाबा के उस श्राप का असर था जो उन्होंने लालच करने और पैसों का गलत इस्तेमाल करने पर दिया था। सोहन की चाउमीन में न तो स्वाद था, न खुशबू, न कोई क्वालिटी। ये कैसी चाउमीन बनाई है? इसमें से तो गटर जैसी बदबू आ रही है। बीमार करना है क्या हमें? हमने तो सुना था कि यहाँ अच्छी चाउमीन मिलती है, लेकिन ये तो बहुत खराब है। अरे खानी है तो खाओ, वरना बदबू का बहाना मत बनाओ। कल से ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत महंगे मसाले लगाए हैं, तुम बस खाओ और चुप रहो। सोहन ने हार नहीं मानी। उसने बदबू दूर करने के लिए महंगी महंगी सॉस, ताजी सब्जियां, नए मसाले खरीदे। उसने स्टॉल का भारी प्रचार किया, बैनर लगाए, होर्डिंग्स लगवाए, लेकिन बाबा के श्राप के कारण उसकी चाउमीन का स्वाद और बदबू और भी बदतर होती गई। एक दिन तो इतनी तेज बदबू आई कि पड़ोसी दुकानदारों को भी परेशानी होने लगी। धीरे धीरे सारे ग्राहक आना बंद हो गए। सोहन का स्टॉल पूरी तरह से खाली हो गया। वह अपने नौकरों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा था। उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई। उसका स्टॉल बिकने को आ गया। सोहन रोता हुआ रोहित के पास आया। उसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ। वह अपनी गलती समझ चुका था। मुझे माफ कर दो रोहित भाई। लालच में आकर मैंने ही बाबा के पैसे चुराए थे और तुम्हें धोखा दिया था। आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ भाई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। मुझे अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। सोहन, मैंने तुम्हें भाई माना था, पर तुमने लालच के लिए दोस्ती का सौदा कर दिया। बाबा ने साफ कहा था कि पैसों का गलत इस्तेमाल विनाश लाएगा। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका था। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो अपने दोस्त को धोखा दे सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रोहित ने सोहन को मदद देने से साफ इनकार कर दिया। उसका दिल तो भर आया था, लेकिन उसे अपनी जुबान और बाबा के वचन का पालन करना था। सोहन रोता हुआ वहाँ से चला गया। उसकी किस्मत ने उसे सबक सिखा दिया कि लालच कितना बुरा होता है। अब सोहन पूरी तरह अकेला और बर्बाद हो चुका था। रोहित ने अपना ठेला ईमानदारी से चलाना जारी रखा। वह गांव का सबसे प्यारा और ईमानदार चाउमीन वाला बन गया। लोग उसे बड़ी इज्जत देते थे। उसकी चाउमीन का स्वाद और उसकी ईमानदारी दोनों ही मशहूर हो गई। बूढ़े बाबा का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहा। रोहित ने कभी लालच नहीं किया और हमेशा गरीबों की सेवा की। वह समझ गया था कि सच्ची खुशी पैसों में नहीं, ईमानदारी में है।